न्यूज में आ गई है। आज इनका पर्दाफाश हुआ है कि गोदी मीडिया भी फेसबुक के भरोसे ही न्यूज चलाता है। वो कहीं कोई पुष्टि नहीं करता, किसी ग्राउंड पर नहीं जाता। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार धर्मेंद्र को देश के सबसे बड़े चैनल आज तक, इंडिया टुडे का जो ग्रुप है उसका एक चैनल है आज तक, जो कि अपने आप को देश का सबसे तेज चैनल बताता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल बताता है, वो सर्वश्रेष्ठ चैनल एक इंसान को जीते जी मार डालता है, जिंदा रहते हुए उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और उसी देखा दाखी में, क्योंकि आज तक कुछ लोगों का आज भी बहुत ही भरोसेमंद चैनल है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का, और उन्होंने भी कुछ नहीं देखा जब इंडिया टुडे पर ट्वीट आया, जब आज तक पर खबर चली, जब अंजना ओम कश्यप ने खबर चलाई, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लाइव चलते हुए किसी कार्यक्रम में गई थी और वहाँ पर जब उनको की अफवाह उड़ी, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इस खबर की पुष्टि नहीं की। ना तो उन्होंने अस्पताल में पूछना वाजिब समझा और ना ही उनके परिजनों को, और सीधे वहाँ से खबर चला दी और सीधे तत्काल वहाँ पर श्रद्धांजलि दे दी। और उसी देखा दाखी में देश के रक्षा मंत्री, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है, प्रधानमंत्री के बाद दूसरी या तीसरी पोस्ट आती है, राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें कहा जाता है कि भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं, उन्होंने भी बिना सोचे समझे, बिना देखे, सिर्फ आज तक की रिपोर्ट पर या गोदी मीडिया के ऊपर विश्वास करके उन्होंने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने भी धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। तो क्या इन सभी को देओल परिवार से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन्हें बॉबी देओल से और सन्नी देओल से, जो धर्मेंद्र जी के बेटे हैं, और हेमा मालिनी से, ईशा देओल और उनके तमाम परिवार से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी इतनी बड़ी गलती के लिए? और क्या देश में उन हजारों करोड़ों लोगों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए जो धर्मेंद्र जी के फैन हैं? उन्हें कितनी ठेस पहुंची है, उनके जितने फैन से पूरे देश भर के अंदर और देश के बाहर भी, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों में उनके फैन हैं। क्या उनसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? अभी तक कोई भी माफ़ीनामा ना तो इस आज तक की तरफ से आया, ना इंडिया टुडे की तरफ से आया। और इसमें एक नाम और भी है, बहुत चिल्ला कर बोलने वाली चित्रा त्रिपाठी, जो कि पहले आज तक में थी, अब एबीपी न्यूज में आ गई है। आज इनका पर्दाफाश हुआ है कि गोदी मीडिया भी फेसबुक के भरोसे ही न्यूज चलाता है। वो कहीं कोई पुष्टि नहीं करता, किसी ग्राउंड पर नहीं जाता। एक ग्राउंड रिपोर्ट जो इनकी रहती है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो कहते हैं, वो आज अंजना ओम कश्यप की दिखाई दी जब वो बिहार चुनाव को कवर कर रही थी। वहाँ पर उसकी एक फेसबुक पर रिपोर्ट देखी और उसी को आधार मान करके, उसी को सच्चाई मान करके, उसी खबर के मुताबिक वहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। ठीक उसी प्रकार उनकी देखा दाखी में जो देश के टॉप लीडर हैं, जिसमें मैंने बताया राजनाथ सिंह का नाम है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और इतना बड़ा पद उनके पास है, देश का रक्षा मंत्रालय उनके पास है, वो भी अंजना ओम कश्यप के और गोदी मीडिया के भरोसे ही सारा काम चलाते हैं। यानी जो उन्होंने कह दिया वही बात उनको सच लगती है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। इससे ये पर्दाफाश हुआ है। और योगी आदित्यनाथ इतने गंभीर मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वो भी अपने आप को मानते हैं। और उन्होंने भी अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी की वो फेसबुक देखा। यानी इनका यही काम है कि जितना ये लोग बोलते हैं उसी पर ये भरोसा करते हैं, उसी पर देश चल रहा है। तो देश कैसे चल रहा है इसका पूरी तरह से पर्दाफाश इस खबर से हुआ है, इस झूठी खबर से हुआ है कि आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग इनकी तस्वीरें टांग करके इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है, फिर भी वो आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं है, और शर्म तो नेताओं को भी नहीं है। इनके टॉप लीडर जो हिंदुस्तान के हैं,
कि इनके भरोसे कम से कम ये तो समझाते कि भैया तुमने इतनी बड़ी गलती करी, तुमने हमारे भी जूते मरवा दिए, हमको भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, तो कम से कम तुम माफ़ी मांगो, फिर हम मांग लेंगे, क्योंकि गलती पहले तुमने की है। अगर ये खबर विपक्ष का कोई नेता चलाता तो सोचिए क्या हश्र होता। अगर किसी के मरने की खबर कोई ऐसा चैनल जो कि इनके अगेंस्ट में बोलता है, कोई ऐसा पत्रकार, रवीश कुमार जैसा आदमी या अभिषेक शर्मा या कोई भी, जितने भी ये बेबाक पत्रकार जो सच को सामने लाते हैं, अगर उनसे ये गलती हो जाती तो सोचिए क्या होता। वो शायद जेल में होते। लेकिन इन्हें शर्म नहीं है इस ओहदे पर रह करके देश के दूसरे तीसरे पद के मंत्री, जो देश में प्रधानमंत्री के बाद या गृह मंत्री के बाद वाला जो पद मैं समझता हूँ कि ये 4 जो पद होते हैं, सबसे बड़े प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद गृह मंत्रालय माना जाता है, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। अगर ऐसे लोग इतने गैर जुम्मेदाराना किसी एक गोदी मीडिया के पत्रकार की रिपोर्ट के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, वो भी इतना बड़ा, किसी के मरने की खबर चला देते हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी की, जिसको पूरी दुनिया में जानते हैं, धर्मेंद्र को, तो सोचिए ये देश किस तरह से चला रहे। ये आपके सामने अभी आईना साफ हो गया है कि ये किसके भरोसे, ये सिर्फ गोदी मीडिया के ऊपर, झूठ और फरेब के ऊपर ये देश चल रहा है।